ये देखो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्राइडे है, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, नहा भी लिया है। इवनिंग से दोपहर से ज़्यादा टाइम हो रहा है, इवनिंग नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैंने सोचा मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और मैंने पहना है अपना नया वाला कुर्ती ऊनी। और और लाइट नहीं है, मतलब कल रात में भी लाइट कटा हुआ था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आज सुबह में थोड़ा सा, रात में लाइट आया था 11 बजे के लगभग, आप पता नहीं, मैं सो गई थी। उसके बाद से सुबह में ही पता नहीं कब भाग गया मुझे, मैं तब भी सोई थी। तो फिलहाल चलिए अपना काम कंप्लीट करते हैं। अभी मुझे कुछ रेसिपी की तैयारी दवा खा रही हूँ। मैं जल्दी से रिकवरी करूंगी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। मेरा तबीयत थोड़ा सा सही लग रहा है। मुझे लग रहा था ना कि मैं नहाई नहीं थी ना, उस वजह से मुझे लग रहा था ना कि मैं और ज़्यादा बीमार थी। आज मैं नहा ली ना तो कुछ फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। आज फ्राइडे है तो फिलहाल मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। सुबह से हम काम में ही लगे थे, क्योंकि पिछली बार फ्राइडे को ना हमने घर में पोछा वगैरह नहीं लगाया था, बस चीज़ें सही किया था। क्योंकि उस दिन मैं बाजी के घर से आई थी तो मैंने चीज़ें बस सही की थी। और जो चीज़ें ज़्यादा मतलब लग रहा था ना कि गंदा हो गया, तो मैंने बस वहाँ पे सफाई की थी। घर में पोछा मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं पोछा लगाऊँ, कुछ और करूँ। तो इस जुम्मे को मैंने पूरा अच्छे से सफाई किया है घर के। बहुत सारे काम थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, काम को निपटाया नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे काम थे। कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, मैंने रखा है, मैंने धोया नहीं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कल रात में भी लाइट नहीं आया था। रात में नहीं, कल दिन में लाइट कटा हुआ था सुबह के, और फिर पूरा दिन कटा हुआ था। आधी रात को पता नहीं कब आया, मैं सो गई थी। और मैं सोए नींद में थी ना, तब भी लाइट कट गया, मतलब चला गया, तब से लाइट आया ही नहीं है। तो कल मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। कल मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था उसमें मेरा फ़ोन एकदम कम चार्ज था, मतलब। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को आज स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज और पता नहीं कितने दिनों का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे धो लिया है अपने बर्तन। यहाँ पे मुझे लगाना है, यहाँ पे तो मैं अभी लगाऊंगी। सारे बर्तन धुल गए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। देखो ये कपड़े मुझे धोने हैं, तो लाइट नहीं था तो मैंने नहीं धोया। अभी तो ये कम है। यहाँ पे भी देखो कपड़े हैं, यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं। तो मैं हाथ से तो बिल्कुल नहीं धोंगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मैंने सोचा लाइट आएगी तो मैं लाइट से मतलब मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। और मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है, क्योंकि पिछले जुम्मे को हमने चेंज नहीं किया था ना, तो इस वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। और घर साफ़ नहीं था ना, तो लग रहा था मैं और ज़्यादा बीमार हो गई थी। देख देख के, अपने घर को देख देख के मैं लग रहा था कि बीमार हो गई हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। मैं अपनी बाजी के घर गई थी ना, तो जीनत का तबीयत खराब था। मेरी बाजी की लड़की है, मतलब बेटी है उनकी, गई थी बाजी के। और जब मैं आ गई ना, तो कल या परसों उस दिन ना मेरा वीडियो ऐसे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा। देख के ना, अकेले रूम में थी, यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख के ना इतना ज़्यादा रोई थी ना, इतना ज़्यादा रोई थी। उसके बाद से रोते हुए मोबाइल बंद कर दिया। मेरी बाजी किचन में थी, खाना बना रही थी, तो वहाँ पे जाके रो रही थी। और उनसे मतलब मेरे बारे में कह रही थी कि खाला खाला कह रही थी। तो मेरी बाजी को लगा ना कि खाना मांग रही है। तो फिर उसने कहा कि क्या कह रही है, तो कह रही है कि खाला कह के रो रही थी। तो फिर बाजी आई ना, तो आके देखी मोबाइल में ना, तो मेरा वीडियो वहीं पर ना बंद करके वो गई थी बाजी के पास, जाके रो रही थी। और कह रही थी ना कि खाला की याद आ रही है मतलब जब बाजी मेरे से ये बात बताई ना, मैं इतना ज़्यादा, मतलब मुझे हंसी आ रहा था ना कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे मतलब मुझे याद कर रही है उसको मेरी याद आ रही है, रो रही है। और उसने ना व्हाट्सएप पे ना मुझे वॉइस भेजा था, बोल के भेजा था ना कि खाला, मैंने आपका वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा रोया, और मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है बताओ, इतनी छोटी से मुझे मिस कर रही है। होता है जब कभी हम लोग छोटे बच्चों के पास रहते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो उनको ना हमसे लगाव हो जाता है। मतलब अगर आप उनके जैसे हरकतें करो ना उनके साथ, फिर आपको ना, उनको ना आपसे लगाव हो जाता है। फिर वही वो मिस कर रही थी और रो भी रही थी, बताओ मैं उसकी वाली बात सुन के ना इतनी ज़्यादा मुझे हंसी, मैं जब भी सोच रही हूँ ना तब भी मुझे हंसी आ रही। तो गाइज अभी हो रहे हैं रात, और मैं धो रही हूँ ना इस टाइम पे कपड़े, क्योंकि मैंने दिन में बहुत वेट किया लाइट का, लाइट नहीं आया है। और मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ ना टाइम कितना हो रहा है। और मेरे घर पे ना इस टाइम पे सब कोई सो रहा है। मैं कपड़े धो रही थी। फिलहाल इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना, फिर भी कपड़े धोने थे, क्योंकि कई दिनों से कपड़े रखे रखे बस इतने ज़्यादा हो गए थे। कपड़े इतने सारे थे ना, मैंने यहाँ पे देखो एक बाल्टी धो के रखा है, एक बाल्टी मैंने यहाँ पे भिगोया है, बाकी इसमें मशीन में डाले हैं धोने के लिए। उसके बाद भी बाकी कपड़े थे जो मैंने अभी यहाँ पे डाले ही नहीं है। टाइम देखो क्या हो रहा है, 8:30 रहे। मेरे घर पे सब कोई सो गया है। देखो इधर भी सब लॉक हो गया है, सब कोई सो गया है। मैं कपड़े धो रही थी।
अच्छा, आप लोग को याद होगा ना इंटर के सिलेबस में ना इंग्लिश वाले में एक फॉरगेट करके एक लेसन था जिसमें दिखा ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ लोग अपना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि दवा खाना, कुछ लोग अपने कपड़े पहनना, वॉच घड़ी पहनना भूल जाते हैं। तब मुझे उतना समझ में नहीं आता था कि लोग आखिर भूलते कैसे हैं, लेकिन जब मैं अपना दवा खाना भूलती हूँ ना तब मुझे वो चीज़ याद आ जाती है, जैसे कि मैं आज भूल गई थी दवा खाना। और यहाँ पे देखो ये पिंपल मतलब होने वाला था, लेकिन मैंने इस पर दवा लगा दिया ना, बेचारा अंदर ही दब गया। मुझे अब देख के हंसी आ रही है, और तब अंदर ही रह गया, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। चलो चलते हैं छत पे। देखो कल का मैंने कपड़ा धो के कितना सारा डाला है। देखो मैंने कल का कपड़ा धोया है, मैं रात में धोई थी कपड़े ये सारे, क्योंकि लाइट नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं धो लूँ। इसी टाइम सब सूख गया है कपड़े, मैं लेके जा रही हूँ नीचे। और देखो यहाँ पे बाकी कपड़े हमने डाले हैं बाहर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कपड़े डाले, इतने सारे कपड़े थे, मतलब 2-3 बाल्टी तो होंगे ही। तो कुछ कपड़े यहाँ पर डाले, कुछ छत पे, वो भी सूख गए हैं तो लेके आते हैं। और व्यू देखो कैसे दिख रहा है, ऐसे मौसम हुआ ना जैसे लग रहा है अभी बारिश हो जाएगा। ये गाइस, तो अभी हो गया है इवनिंग और नेक्स्ट डे कल मैंने रात में ना 10 बजे तक मैंने कपड़े धोए, क्योंकि लाइट यहाँ पे दिन में कट रही थी 2 दिनों से। तो रात में मैंने कपड़े धो लिए, क्योंकि मुझे लगा ना कि रात में लाइट आ रही है तो दिन में शायद नहीं आएगी। तो मैंने रात 10 बजे तक कपड़े धोए इतनी ठंडी में। और आज सुबह में ना सुबह से ही लाइट है, मतलब आ रहा है जा रहा है लेकिन लाइट रह रहा है, मतलब मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैं इतनी वो करके जाग के इतनी ठंडी में इतनी दिक्कत से मैंने कपड़े धोए, और पता क्या लाइट, मतलब लाइट कटा ही नहीं है, लाइट है अभी तक। तो मैं कुछ कपड़े बाकी थे तो वो मैं भी धो रही हूँ। तो फिलहाल आए हैं छत पर से सारे कपड़े लेके जाने, जो मैंने डाला हुआ था, मतलब इतने सारे कपड़े थे ना कि कुछ बाहर डाले हैं, कुछ यहाँ पे डाले हैं छत पे। तो चलिए कपड़े लेके चलते हैं नीचे। और देखो मैंने यहाँ पे डबल पहना है, मैंने एक ये पहना है ऊनी वाला, एक स्वेटर पहना है, ऊपर से शॉल लिया है क्योंकि बहुत ठंडी पड़ रही है। और यहाँ पे ना हवा भी चल रहा है, हवा को ज़्यादा ना ठंडी लग रही है, बहुत भयानक वाली। तो चलिए कपड़े लेके चलते हैं। गाइस मैं ना आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं बहुत पहले, मतलब 4-5 साल पहले मैं कैसे दिखती थी। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं ढूंढ रही थी, तो उसमें मेरा फ़ोटो मिला, ये पासबुक में का। तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी है। ये देखो, ये रही मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाऊंगी बाद में कि मैं कैसे दिख रही थी। और ये देखो मैं वो, मतलब मैंने डबल चोटी किया है, और मैं पहले कैसे, मतलब किस तरह से दिख रही थी, इतना डिफरेंट है ना पहले में और अब में। मैं पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी या फिर अब? अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और मुझे ना यहाँ पे ना मेरी अम्मी का भी फ़ोटो मिला है मुझे। ये देखो मेरी अम्मी का फ़ोटो, बहुत पहले का है। मेरी अम्मी मेरे जैसे दिखती है, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत सारी अम्मी के बहुत सारे फ़ोटो हैं। ये देखो गाइस, हम बहुत पहले ना कैसे दिखते थे। देखो हमने डबल चोटी किया है, और ये मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये बहुत पहले का फ़ोटो है, मतलब कम से कम 5-6 साल तो हो गए होंगे फ़ोटो को। अच्छा कमेंट करके बताओ मैं पहले अच्छी दिखती थी या फिर अब। ये देखो ये मेरी अम्मी है, बहुत पहले का फ़ोटो है। ये भी वही है, ये भी बहुत पहले का फ़ोटो है। और एक और फ़ोटो दिखाते हैं मेरी अम्मी का, देखो ये देखो मेरी अम्मी का, ये बहुत पहले का फ़ोटो है। और ये मेरा बहुत पहले का फ़ोटो है, मैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉय हूँ, लड़का। और मैं अपने अब्बू का फ़ोटो दिखाती हूँ, मेरे अब्बू देखो पहले कितने स्मार्ट थे, देखो। और ये भी मेरी अम्मी का ही फ़ोटो है, ये भी बहुत पहले का है। ये सब फ़ोटो पहले के सब इकट्ठे कर करके रखे हुए थे।